नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का प्रजापति क्लासेस में। आज हम लोग बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट्स ये है कि जीव विज्ञान की कुछ विशेष शाखाएं होती है और उनका अध्ययन किस क्षेत्र से होता है उसका अध्ययन करेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के थ्रू क्या होता है कि हम हृदय रक्त की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा है एंडोलॉजी। एंडोलॉजी के से क्या होता है कि पुरुषों के जनन अंगों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला है कोशिका विज्ञान, जिससे कोशिका की संरचना और उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है एनाटॉमी, जिससे आंतरिक अंगों का संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी, जिसके थ्रू मानव जाति के उद्गम तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को कुछ और कहते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें सीधे दे दिया है मधुमक्खी पालन। अगला है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी में क्या होता है कि हम यकृत का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला है वानिकी। वानिकी में वनों का सृजन, प्रबंधन और संरक्षण का अध्ययन करते हैं। अगला है डिकोलोग्राम, जिससे उंगली की छाप यानी कि फिंगर प्रिंटिंग का अध्ययन किया जाता है। अनुवंशिकी से क्या होता है, पदानुक्रम तथा अनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अगला है कृमि विज्ञान। कृमि विज्ञान से हम क्या करते हैं, कृमि का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है स्तन विज्ञान, जिसको मेस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिससे स्तन का अध्ययन करते हैं हम। अगला है डेंड्रोक्रोमोलॉजी, जिसमें वृक्षों के आयु का अध्ययन किया जाता है। अगला है मत्स्य विज्ञान, जिसमें मछली संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला है डेमोट्रोलॉजी, जिसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अगला है भ्रूण विज्ञान, जिससे हम निषेचन, युग्मन, विकास तथा भ्रूण के विकास का अध्ययन करते हैं। अगला है आणविक विज्ञान, जिसमें आरएनए और डीएनए जीन का अध्ययन किया जाता है। अगला है कीट विज्ञान, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जीव पारिस्थितिकी, जिसको एथोलॉजी कहते हैं, पशुओं की आदतों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला आता है न्यूरोलॉजी, जिसे तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। तंत्रिका विज्ञान तंत्र से रिस्पेशन का अध्ययन किया जाता है। अगला है पैथोलॉजी, जिसमें बीमारियों का कारण, लक्षण, प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है फिजियोलॉजी, जिसमें शरीर की क्रियाओं, संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसको अगला है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के द्वारा हम रक्त सीरम का अध्ययन करते हैं। अगला है मानव मूत्र विज्ञान, जिससे हम मूत्र संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है पल्मोनोलॉजी, जिससे हम फेफड़ों का अध्ययन करते हैं। अगला है दंत विज्ञान, जिसमें दांतों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद पक्षी विज्ञान, जिसको ओरियंथोलॉजी कहते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है फार्मेसी, जिससे औषधि को तैयार करना, बनाना, उसमें प्रयोग क्या हो रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है पादप जीवाश्म विज्ञान, जिसमें पादप जीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है सोशियोलॉजी, जिसमें मानव समाज का अध्ययन करते हैं। फिर आता है वायरोलॉजी, जिसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर माइक्रोलॉजी, जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है फाइकोलॉजी, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोमोलॉजी, जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोलॉजी, जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और आर्कियोलॉजी, जिसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। हर एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।